भगवान इस तरह से कंस का उद्धार किए गए। जाकर के कारागार से उग्रसेन जी को, वसुदेव देवकी जी को वहां से छुड़वाए हैं। उग्रसेन जी आकर के रथारूढ़ होते हैं, मथुरा की गद्दी को संभालते हैं। और अब नंदराय जी ने कहा, कृष्ण अब चलो, तुम्हारे काम हो गए हैं, अब चलो ना। भगवान कहते, आज नहीं, फिर आऊंगा, अभी कुछ काम बाकी रह गए हैं बाबा, अभी आप जाइए, फिर मैं आऊंगा। बाबा बड़ी आशा भरी नजरों से देखते हुए वहां से विदा लेते हैं। भगवान का फिर जनेऊ इत्यादि संस्कार ये सब संपन्न हुए और सांदीपन गुरु के आश्रम में भगवान को भेजते हैं विद्या का अध्ययन करने के लिए, जहां सुदामा जी से मैत्री होती है। और जब लौटे तो गुरुदेव के वो मृतक पुत्र को गुरु दक्षिणा में लौटा करके वापस देते हैं। और उस दिन जब लौट के आए तो नाना जी उग्रसेन जी कहते हैं, कृष्ण अब ये गद्दी हमको शोभा नहीं देती, आओ और ये राज्य संभालो। भजन में लग गए हैं और आज पहली बार भगवान महलों में हैं। देवकी भोजन लेकर के आती है। भगवान यशोदा जी को याद कर रहे थे कि उसी समय माँ देवकी आ गई और देवकी जी को देखते ही लगा कि जैसे यशोदा जी आ गई हैं। भगवान रो पड़े तो देवकी डर गई, बाहर गई, वार्ता कर रही है वसुदेव जी से, लगता है मुझसे कोई गलती हो गई है, लाला रो रहे हैं। उतने में ही उद्धव का आगमन हुआ। वसुदेव बाबा कहते, हमने जन्म तो दिया है लेकिन अभी हम कृष्ण के स्वभाव से परिचित नहीं है, जरा जाके देखो ना बात क्या है। उद्धव जी गए, पूछे तो कृष्ण ने कहा, उद्धव मुझे याद आ रही है। किसकी याद? उन गोप ग्वालों की, मैया यशोदा की, किशोरी राधा की। उद्धव जी कहते, अरे देखो तो जरा, ये मथुरा नरेश को याद आ रही है उन गंवारियों की। अरे वो बातें पीछे छूट गई कृष्ण। भगवान ने कहा, ओ इतना अभिमान, इतना मद। उद्धव मेरा एक काम करो ना, मेरे इन गोप ग्वालों के पास जाओ, मेरी राधा के पास जाओ और मेरी सूचना उन्हें दे आओ। अरे मैं जाऊंगा, मैं ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, ज्ञान की चर्चा करूंगा तो वो बेचारे गंवारिये मेरी भाषा को क्या समझ पाएंगे, इसलिए नहीं जाऊंगा। कृष्ण ने कहा, मेरा आदेश है, मेरी आज्ञा है, तुम्हें जाना होगा। अब आदेश कैसे टाल सकते हैं? उद्धव चले, रुकूंगा नहीं, जल्दी आऊंगा। हाँ जाओ तो पहले, फिर देखूंगा कब आते हो। भगवान ने अपनी काली कमली दे दी है और उद्धव चले हैं काली कमली को लेकर के। पहली भेंट ग्वाल बालों से हुई, रथ को देखे ग्वाल बाल, लगा कृष्ण आ गए हैं। विहल भाव में दौड़ पड़े। हरिओम। जैसे ही दौड़े कि कृष्ण आए हैं, लेकिन रथ नजदीक आया तो रथ तो वही है, काली कमली भी है, लेकिन रथारूढ़ कोई और है। कृष्ण की खबर लेकर के आए हैं। ग्वाल बाल कहते, वारे कनुआ, इतने दिनों बाद याद भी आई तो खबर भेजी है, सूचना भेजी है। नहीं ऐसा नहीं है। उद्धव कहते हैं, ऐसा नहीं है, हमारे कृष्ण आपको बहुत याद करते हैं, आप उनकी स्मृतियों में बहुत हैं। मुझे यशोदा जी का दर्शन करना है, कहाँ मिलेंगी? सामने जल की धार थी, इसी पर चले जाओ, जहाँ धार समाप्त होगी वहीं यशोदा माँ का दर्शन हो जाएगा। यहीं से कृष्ण का रथ उठा था और ये कोई जल साधारण नहीं है, ये यशोदा माँ के आंसू हैं, इतना रोई है। कि जल की धार तो बन गई लेकिन आंखों के आंसू सूख चुके हैं।
कृष्ण के याद में, स्मृति में। पहुंचे, आवाज लगाते हैं। जब जोर से बोले तो माँ की आवाज आई, अरे चुप करो, अभी अभी लाला को पालने में सुला के आई हूँ और तुम शोर मचा रहे हो। ये ज्ञान की सीढ़ियां खिसकने लगी कि जिस कृष्ण को मथुरा नरेश के रूप में छोड़ के आया हूँ, ये माँ उसे पालने में सुला रही है। परिचय दिए, फिर राधा के बारे में पूछे। वहां से गए और एक वृक्ष की ओट से देखते हैं कि सखियां बातें कर रही हैं। मेरे स्वप्न में कृष्ण आया, माखन चुरा गया। मेरे स्वप्न में आया, गैया मैया को खोल गया। राधा जी कहती, तुम धन्य हो, कम से कम तुम्हारे स्वप्न में कृष्ण आते हैं। मेरे तो ये स्थिति है कि गता निद्रा भी बैरिणी, ये बैरी निंदिया भी चली गई। जब से कृष्ण गए हैं उतने में ही उद्धव पहुंच गए। उद्धव पहुंचे, ज्ञान की चर्चा करने को उद्यत हुए। मैं कृष्ण की ये पत्री लेकर के आया हूँ। कृष्ण आपको बड़ा याद करते हैं। जितना प्रेम, जितनी याद आप कृष्ण की करती हैं, ये मेरा ज्ञान है, उतना ही भजन और उतनी याद परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म की कर लो। किशोरी राधा ने कहा, उद्धव थोड़ा पास आओ उद्धव और बताओ कि मन कितने होते हैं। उद्धव मन ना भये 10-20, ये एक तो सो गयो श्याम संग, अब को आरा दे। वो एक मन तो गोविंद के साथ गया है, इसलिए यहाँ समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और क्या हुआ, संतों ने कहा उपदेश के लिए उद्धव आए थे, लेकिन हुआ क्या, स्वयं ही उपदेश लेकर के जाना पड़ा। उपदेशन आयो हु तो मोहि भयो उपदेश, उद्धव यदुपति पै गए किए गोप को बेस। आज वही ये जो जिनको गवारियां कह रहे थे, उन्हीं गवारियों गोपों में से किसी एक का वेश, कोई गोप बन करके उद्धव वहां पहुंचे और भगवान के पास पहुंच करके भूले यदुपति नाम कहो गोपाल गोसाई। यदुपति नाम भूल गए, जो मथुरापति की रट लगाए थे, उद्धव वो भूल गए। भूले यदुपति नाम कहो गोपाल गोसाई। अब गोपाल कह रहे हैं, यदुपति नहीं कह रहे हैं। एक बार ब्रज जाऊं गोपिन दिखराई। एक बार गोविंद ऐसे प्रेम को छोड़ करके आप यहाँ रह कैसे लेते हो, एक बार चली जाओ। ऐसे वहाँ प्रेमी हैं जिनके बिना अब मैं नहीं रह पा रहा हूँ, आप कैसे रह सकते हैं। भगवान ने कहा, उद्धव यही तो बात है। तब संतों ने कहा, उद्धव सुधो है चलो सुनी गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुगडुगी प्रेम बजायो ढोल। अरे प्रेम का नगाड़ा बजाए महाराज, और उद्धव पहुंच गए भगवान के पास। उद्धव से भगवान कहते हैं, उद्धव यही तो बात थी, ज्ञान तो तुम्हारे पास भरपूर था, प्रेम की कमी थी, उस भक्ति की कमी थी, इसलिए वहां तक भेजा। भक्ति का प्रेम का संपुट लग गया है, अब तुम्हारा ज्ञान पूर्ण हो गया है। जो ज्ञानी है ना, जो संसार में बहुत विद्वान स्वयं को कहते हैं, भगवान ने कहा है ज्ञान सदैव अपूर्ण है और भक्ति सदा पूर्ण है। इसलिए ज्ञान लाओ अच्छी बात है, लेकिन भक्ति के बिना नहीं। और उद्धव को उसी समय सर्वांग का दर्शन कराया है।